नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के, और इस सप्ताह के राशिफल में कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी ये आपको बताने के लिए। 28 फरवरी से 6 मार्च तक का सप्ताह अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसा जाने की संभावना बनती है, इस विषय पर बात करेंगे। बात सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह शुरू से ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थितियां दोनों अच्छी होंगी। आपको उपहार और सम्मान का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। सप्ताह अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा। खास तौर से अगर हड्डियों में या आंखों में कोई दिक्कत है तो उस मामले में लापरवाही मत करिएगा। इस सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो सप्ताह के अंत में अपना महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास जरूर कर लीजिएगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से मानसिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, तनाव आपका कम होगा और बहुत हद तक आप चीजों से बाहर निकल पाएंगे। नए काम की शुरुआत का समय चल रहा है और कुछ ही दिनों में किसी नए काम की तरफ आप जाएंगे, ऐसी संभावना बन रही है। धन का आगमन होता रहेगा और जो पुराने कर्जे हैं, पुरानी रुकावटें हैं, उनसे आप मुक्ति पा सकेंगे। परिवार में काफी व्यस्तता इस सप्ताह में दिख रही है। परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां इस सप्ताह में आपको उठानी पड़ेंगी। सप्ताह के अंत में अपने डाइजेशन का, अपने पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। खान पान में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, इसलिए वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी और जिस तरह से बेहतर पैसा आपके पास आ रहा है, अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए और अपने कर्जों को चुकाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। धन लाभ के बेहतर योग सप्ताह के अंत में आपके लिए बन रहे हैं। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी दौड़ भाग रहेगी। घर के काम निपटाने के चक्कर में, अपने ऑफिस के काम निपटाने के चक्कर में आप व्यस्त रहेंगे। हालांकि देखिए, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा और रिश्तों में चली आ रही समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। बुधवार और बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार, कोल्ड कफ की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधी काम करना चाहते हैं, उपयुक्त समय है। संपत्ति और करियर के मामले में इस समय महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने चाहिए। सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं, ये दिखाई दे रही है बात। तो कर्क राशि वालों को कुल सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में दौड़ भाग दिखाई दे रही है। आप बहुत व्यस्त दिख रहे हैं। कोई बड़े काम की शुरुआत की तरफ या बड़े परिवर्तन की तरफ आप रहेंगे, ऐसा लग रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में आपकी शादी तय हो सकती है। प्रपोजल्स आपके सामने आ सकते हैं, ये संभावना दिखती है। इस सप्ताह में वाहन चलाने में और खान पान के मामलों में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। पूजा उपासना में, दर्शन पूजन में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसी संभावना दिखती है। तो देखिए, सिंह राशि वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जल्दबाजी से अगर इस सप्ताह में बचें तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है। हालांकि जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ेंगी और नई जिम्मेदारियां भी इस समय आपको मिल सकती हैं। धन की स्थितियां आपकी कुल मिला के ठीक रहेंगी। कर्जे काफी हद तक कम होंगे। चीजें बेहतर बहुत हैं, लेकिन संतान को लेकर, उसके जीवन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं इस सप्ताह में बढ़ सकती हैं। उसको लेकर के आप तनाव में आ सकते हैं। सप्ताह के अंत में अपने पारिवारिक जीवन का, अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। वैसे सप्ताह अच्छा है, लेकिन संतान और वैवाहिक जीवन को लेकर के व्यर्थ के तनाव इस सप्ताह में हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए।
तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी बिगड़ सकती है, बेवजह के तनाव हो सकते हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखिए। बुधवार से आपकी स्थितियां ठीक होंगी, सप्ताह के मध्य से स्थितियों में सुधार होगा, धन का लाभ होगा। इस सप्ताह बहुत सारे मौके भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा और जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। स्वास्थ्य की स्थिति शुरुआत में तो अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में वो ठीक रहेगी और इस सप्ताह में धन की स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से काम को लेकर के आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहेगी, दौड़ भाग बनी रहेगी। धन का आगमन जरूर होगा, लेकिन आपके खर्चे भी इस सप्ताह में बढ़े रहेंगे। सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से बृहस्पतिवार के दिन। इस दिन अपने ऑफिस में, अपने काम में किसी तरह के विवाद ना हो, इससे भी बचिएगा। इस समय आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है, नया काम, नया प्रेम, नए रिश्ते इस समय शुरू हो सकते हैं जो जीवन को आगे ले जाएंगे। सप्ताह के अंत में उपहार और सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारे काम आपके करवाएगा भी, लेकिन स्वास्थ्य का और बेवजह के विवादों का ध्यान आपको रखना होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम में, करियर में अभी व्यस्तता आपकी जारी रहेगी, लेकिन आपकी पद प्रतिष्ठा में सुधार जरूर होगा। सप्ताह के मध्य में बुध, बृहस्पति, शुक्रवार के आसपास आपकी किसी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान अभी अपने खान पान का बनाए रखिएगा, स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। अगर गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी से चलाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की उन्नति से आपकी मुश्किलें समाप्त होंगी और संतान पक्ष की उन्नति से आपको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों की सप्ताह की शुरुआत में मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और काम का प्रेशर भी बहुत कम होगा। देखिए, संपत्ति संबंधी कोई काम करना चाहते हैं या कोई विवाद सुलझाना चाहते हैं तो इस समय वो काम आपका बन जाएगा। धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा इस समय बढ़े रहेंगे। सप्ताह के अंत में चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से बचिए। सप्ताह बहुत अच्छा है, जीवन को नई दिशा देगा और तनाव, चिंताएं बहुत हद तक इस सप्ताह में आपकी कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं। अपने पारिवारिक जीवन को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको बेवजह के तनाव हो सकते हैं, लेकिन ये स्थितियां 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं हैं। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। धन की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। कर्जों से आपको आसानी से मुक्ति मिल पाएगी। इस सप्ताह ऐसा लग रहा है कि पूजा उपासना में, शिक्षा के काम में और धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे और अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर करने का प्रयास भी आप इस सप्ताह में जरूर करेंगे, जिसकी वजह से जीवन बेहतर होगा। यानी शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन बाद में आप चीजों को संभाल लेंगे। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत होते ही आपका कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। करियर और जीवन की तमाम चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। सप्ताह के मध्य में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर छोटी मोटी समस्या भी सेहत में होती है तो उसको टालिएगा नहीं, उसमें लापरवाही मत करिएगा। सप्ताह के अंत में किसी बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं और भविष्य में आप अपनी शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए कोई योजना सप्ताह के अंत में बनाएंगे, ऐसा लग रहा है। यानी सप्ताह बहुत अच्छा जरूर है, लेकिन सेहत में इस समय छोटी मोटी समस्याओं को भी आप टाल नहीं सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? देखिए, इस सप्ताह में महाशिवरात्रि का महापर्व भी है, तो मैं कहूँगा कि अगर इस सप्ताह को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 लोटा जल नित्य प्रातः भगवान शिव को घर में या मंदिर में चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। अब आपको एक सूचना देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग YouTube के चैनल पर मेरे नाम से वीडियोस डालते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है।
जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेनेट पांडे हमारा ऑथेंटिक चैनल है, तो प्लेनेट पांडे के माध्यम से मैं आपको सारी सूचनाएं ठीक देने की कोशिश करता हूं। जैसे एस्ट्रो आज है, एस्ट्रो चीज़ें हैं, ये तमाम तरह से लोग अपने शुभ समाचार है इसके नाम से लोग डालते रहते हैं, लेकिन वो हमारा ऑथेंटिक चैनल नहीं है। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है, मुझसे कोई जानकारी चाहिए या परामर्श चाहिए, तो हमारे 2 नंबर हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। हमारा नंबर है 9911807700, 9818072644। इन्हीं दोनों नंबर पर आपको प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। बाकी किसी भी नंबर से और किसी भी अन्य माध्यम से आप मुझसे संपर्क डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रामाणिक नंबर पर जाएं ताकि आपका पैसा और समय दोनों बच सके। तो आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।